देखिए मिस मधु, लेक्चर का एजेंडा क्या है? फर्स्ट हम करेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप। तो इसमें दो तरह की पाइप्स आपको मिलेंगी, एक ओपन एट बोथ एंड्स मिलेगी जिसका एग्जांपल फ्लूट है, और दूसरी मिलेगी ओपन एट वन एंड ओनली जिसका एग्जांपल है क्लैरिनेट या सेक्सोफोन। तो जो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये वही चीज़ है जो आप स्कूल कॉलेज में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें आई थिंक मोर और लेस उसका जो सेटअप है वो ऐसा ही होगा कि हाँ सर। ये आपका ट्यूनिंग फॉग होगा, ये ट्यूनिंग फॉग होगा, ये जो पाइप है आप इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको जो आवाज़ है वो ज़्यादा सुनाई देगी। मैं ठीक कह हाँ रहा हूँ, सर। बोल रहा हूँ? हाँ। तो रफली ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में मतलब घर पे भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बड़ा कोई सोन का एक्सपेरिमेंट नहीं है उसमें। ऐसा प्लास्टिक की जो आपको हार्डवेयर की दुकान पे ऐसा पाइप मिल जाती है, वो ले लीजिए, और ओपन एट बोथ हैंड्स है, तो पानी का जो बाहर का लेवल है वही अंदर का लेवल है, और इसमें ट्यूनिंग फोक अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो बेसिकली ये पाइप को जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसका ये वाला जो ये जो है, जो एयर कॉलम है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। बेटा बात समझ हाँ, रहे समझा सर, समझा। हैं? तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर आपको ये यहाँ पर ऐसे ये पहली बार आपको रेजोनेंस सुननी शुरू हुई। मेरी बात समझ आई? यस सर। तो इसको बोलते हैं, ये वाला जो सीन है, ये वाला जो सीन है, दिस इज अ सीन विच इज़ हमारे हिसाब से ये वाला वन सीन। एंड क्लोज। शाबाश। उसी तरह ये वाला जो है, ये जैसे ओपन एट वन एंड, मतलब यहाँ पर ओपन है, ये वाला जो है इसमें दोनों एंड पे ओपन है। बेटा बात समझे? हाँ हाँ, समझा। और एक दिमाग में बात याद रखिए कि जो भी आप ये जो वेव बना रहे हो ये बेसिकली साउंड वेव है। नहीं समझ आया? हाँ सर, समझा। ये बात आपको इसलिए समझनी पड़ेगी कि इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था स्ट्रिंग, और उसमें जो वाइब्रेट कर रहा था, वो जो वाइब्रेट कर रहा था वो स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा था। बेटा बात समझ आ रही? हाँ सर, समझा सर। तो इसमें कई बुक्स में आपको थोड़ा डिटेल में करके बताया होगा, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। तो वो आपको बोलेंगे कि सर ये प्रेशर है, प्रेशर, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर। मैं उस रास्ते पे अभी नहीं जाना चाहता, आप थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह कर लेंगे तो उस रास्ते पे भी एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि वो रास्ता कैसे नजर आता है, कि बेसिकली दीज आर प्रेशर वेव्स कॉज्ड बाय साउंड। बेटा बात समझ आई? हाँ सर, समझा। तो फर्स्ट हम ये कर लेंगे, इसकी डेरिवेशन करने के, इसके फॉर्मूले कर लेंगे, फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स क्या होता है। आपकी बुक में लिखा हुआ है हार्मोनिक्स और ओवरटोन्स, हाँ थोड़ा सा सर। उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर कंपेयर करेंगे कि ये जो हमने किया, जो अभी हमने किया, ये लास्ट टाइम का जो स्ट्रिंग जो हमने किया था, स्ट्रिंग की जो ये वाइब्रेशंस की थी, उसके साथ कैसे कंपेयर करता है, और लास्ट में यही जो दो टॉपिक्स हम करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। ओके सर। ओके, तो देखिए, सबसे पहले मैडम जो इजी वाला है इसमें, रेजोनेंस में जो इजी वाला है, अच्छा हाँ, जैसे हमने स्ट्रिंग में समझा था, ये जो फोटो नज़र आती है, ये जो फोटो नज़र आती है, ये जो फोटो नज़र आती है, एक तो जो फोटो की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। दूसरी बात याद रखिए, ये साउंड वेव्स की रेजोनेंस है, की रेजोनेंस है। ये पहली रेजोनेंस है, ये दूसरी रेजोनेंस है, ये तीसरी रेजोनेंस है। बेटा यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, तो अब देखिए, हमने जब हमने स्ट्रिंग किया था उसकी डेरिवेशन में हमने ये देखा था कि जो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग जो है, दैट इज गिवन बाय टी बाई म्यू। और जब यस सर। हमने पूरी डिटेल में जो उसका स्टडी किया, ये जो हमने पूरा तामझाम किया था, इसमें अगर आपको याद हो कि हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो ये वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा यूज़ किया था, और पहली रेजोनेंस, दूसरी रेजोनेंस, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचों रेजोनेंस में जो वेलोसिटी है ऑफ अ वेव ऑन द स्ट्रिंग, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड इज कांस्टेंट। बेटा बात समझ आई? यस सर। उसी तरह जब हम ये साउंड की रेजोनेंस जब कर रहे हैं, साउंड वेव की रेजोनेंस कर रहे हैं, तो भी हमें ये बात हमारे दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। बेटा समझ आया? यस सर। जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग या एम्बियंट एम्बियंट टेम्परेचर जो है वो सेम है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। कोई डाउट है तो रोकिए। नो सर, नो डाउट। अच्छा, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग्स के बारे में आपकी क्लास 11th की बुक को रेफर किया, जिसमें क्लास 11th की बुक ने हमें ये समझाया कि सर वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। तो उसी तरह इस लेक्चर में क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला रेफर करेंगे जिस पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन बाय वी इज इक्वल टू गैमा पी बाई रो। गैमा जो है वो रेशो ऑफ सी पी बाई वी सी वी है, जो पी है वो प्रेशर है, जो रो है वो डेंसिटी है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर, समझा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको गैमा का मतलब नहीं पता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैमा का मतलब सिर्फ कोई कांस्टेंट है, ये बात समझ आई? हाँ सर। गैमा नहीं भी आता तो
कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं। गैमा का मतलब कांस्टेंट। और अगर थोड़ा सा टेक्निकल आपको थोड़ी हीट समझ आती है तो ये देख लीजिए, ये जो गैमा है दैट इज़ द रेशियो ऑफ CP टू CV। नहीं भी आता तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओके सर। याद रखिए कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ सम कांस्टेंट गैमा इनटू प्रेशर अपॉन रो। बेटा समझा? हाँ सर, समझा। तो जैसे आप लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जो P है वो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर होगा, जो रो है वो डेंसिटी ऑफ एयर होगी। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ वेलोसिटी के बारे में, क्योंकि बीच में शायद कभी आपको डाउट आएगा कि सर ये वेलोसिटी आप बार बार कांस्टेंट कैसे ले रहे हो। तो ये देख लीजिए, पहली बात इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड, दूसरी बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, और तीसरी कोई बात है, हाँ, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी ऑन स्पीड ऑफ साउंड। इसका आपको शायद जैसे लैब का वाइवा होता है उसमें कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि 11th का फंडा यूजुअली बच्चे भूल जाते हैं। याद रखिए, गैसेस मीडियम है ओबिंग आइडल गैस इक्वेशन, चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, चेंज इन प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। बेटा समझा? समझा सर। कुछ न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं आपको रिवाइज क्यों करा रहा हूँ। दूसरा जो फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा स्पीड ऑफ साउंड पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, और रफली जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो ऐसे पड़ता है। बेटा बात समझे? हाँ सर। और तीसरी जो बात है वो तीसरी बात ये है कि ह्यूमिडिटी, स्पीड ऑफ साउंड इन मॉइस्ट एयर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, स्पीड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द मॉइस्टनेस ऑफ वाटर। यहाँ तक कोई डाउट है? हाँ सर, नो डाउट। अब ऐसा है कि कई बार आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे कि ओपन पाइप और क्लोज पाइप में, उसमें क्योंकि वेलोसिटी लिखी हुई है, ये देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ, बट मैं आपको सिर्फ ये बताता हूँ मैं वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स आपको क्यों दिखा रहा हूँ। ये जो वेलोसिटी यहाँ पर लिखी हुई है, ये जो वेलोसिटी लिखी हुई है, इस वेलोसिटी में आपको दिखेगा वेव का क्वेश्चन, बट जो वेलोसिटी में जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा होगा। तो टेम्परेचर वेलोसिटी का टेम्परेचर पे वैरिएंस के लिए आपको ये वाला जो सारा फंडा है ये क्लियर होना चाहिए। बेटा समझ आ रहा नहीं आ रहा? जो ये सब तामझाम समझा सर। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन्होंने, ये सारी डिस्क्रिप्शन आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो मिक्स करके आपको क्वेश्चन डाल देंगे जिसमें टेम्परेचर वेरी करेगा। ओके सर। और टेम्परेचर का जो वेरिएंस है वो आपको इस टॉपिक में कैसे अफेक्ट करेगा, वो अफेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि वेलोसिटी का टेम्परेचर से लेना देना है। अब वो कॉमन लैंग्वेज में आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप फ्लूट है, फ्लूट काफ़ी देर से बजा रहे हैं, जब फ्लूट काफ़ी देर से बजा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है एयर का वो चेंज हो रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ सर। हाँ। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कुछ फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर, समझा। तो या हाँ चलिए ठीक है। तो ये सब पूरे ये बैकग्राउंड के साथ ये जो डेरिवेशन है वो देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो पहला जो मुझे दिखेगा ओपन एंड बोथ एंड में, जो पहला जो मुझे रेजोनेंस दिखेगा उसमें जो वेव दिखेगी वो ऐसी दिखेगी कि सेंटर में मुझे नोड दिखेगा और ये बाजू मुझे एंटी नोड दिखेगा। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी बनेगी, जो दूसरी रेजोनेट फ्रीक्वेंसी बनेगी, उसमें यहाँ पर एक नोड, इसमें मुझे दो नोड दिखेंगे और यहाँ पर मुझे एंटी नोड दिखेगा। तीसरी में मुझे एक दो तीन एंटी नोड दिखेंगे और एंड पे आपको एंटी नोड दिखेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। तो नोड और एंटी नोड, ये फोटो जैसे मैं लेक्चर में शुरू में आपको बता रहा हूँ, ये फोटो एकदम रटी होनी चाहिए। अगर आपको फोटो रटी हुई है तो आपको फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट अगर फोटो ही रटी हुई नहीं है, वो बना के आप उसको रट लो। ओके अगर सर। फोटो ही रटी हुई नहीं है फिर इसके क्वेश्चंस आपको दुखी करेंगे। ओके, तो अब समझिए ये दिखने में ऐसा नज़र आ रहा है, बट एक्चुअल में ये ऐसा ही है जो हमें स्ट्रिंग में नज़र आ रहा है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। तो इसलिए ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये पहला लैम्डा वन है। ये जो लैम्डा वन है इसका आधा, क्योंकि आधा ही वेवलेंथ है ना, आधा हाँ। वेवलेंथ जो है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस एयर कॉलम। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो फोटो है वो स्ट्रिंग की ये वाली फोटो है। बेटा समझा? हाँ सर, समझा सर। यहीं पर देख लीजिए, ये वाली जो फोटो आपको नजर आ रही है ये स्ट्रिंग की ये वाली फोटो है। हाँ सर। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। और ये वाली जो फोटो है वो स्ट्रिंग की ये बैटमैन की 3 आंखों वाली फोटो है। बेटा बात समझा? हाँ सर, समझा सर। तो क्योंकि आप इसको साथ साथ स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करते रहेंगे तो आपको कोई ऐसा लगेगा कि ये तो सेम ही टॉपिक की एक्सटेंशन है। ये देखिए, समझ आना? हाँ सर। तो अच्छा, अगर ये फंडा समझ आ गया तो
जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब लेमडा वन आपने लिख लिया ट्वाइस ऑफ एल, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यार v इज इक्वल टू एफ लेमडा जो है वो तो वेव का फॉर्मूला है, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर्मूला है, वो Yes. हर जगह लगने वाला है। आपकी जो वेलोसिटी है, बार बार बोल दिया, एयर की वेलोसिटी सेम रहने वाली है अगर आपने टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी में इतना ज़्यादा चेंज नहीं किया। तो Okay, sir. पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो अगर मैंने निकालनी है तो दैट विल बी गिवन बाय v बाय लेमडा। बेटा यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes. और लेमडा वन जो है वो ट्वाइस ऑफ एल है, तो पहली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वेलोसिटी बाय ट्वाइस ऑफ एल, जो कि फॉर्मूला दिया है यहाँ पर। कोई डाउट? No, sir. No doubt. ओके, तो यहाँ पर अगर कोई डाउट नहीं तो सेम आर्गूमेंट आप यहाँ यूज़ कर रहे हो, वेलोसिटी सेम है, ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है और दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये दूसरा लेमडा है। बार बार याद रखिए, जैसे हमने स्ट्रिंग में डिस्कस किया था कि जो लेंथ है वो सेम है, इस केस में जो लेंथ जो है वो सेम है। हाँ, sir. तो ये स्ट्रिंग की पूरी वेवलेंथ है, ये जो आपको नजर आ रही है, ये और ये मिला के यही है। इसलिए आप लिख रहे हैं कि जो लेमडा टू है दैट इज इक्वल टू एल और वी इज इक्वल टू एफ लेमडा पे ताम झाम करके आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है। बड़ा यहाँ तक क्लियर? हाँ, sir. समझा, sir. समझा. और सेम आर्गूमेंट यूज़ करके ये एक वेवलेंथ, ये साथ में आधी वेवलेंथ, तो 1.5 लेमडा 3 इज इक्वल टू एल, तो वी इज इक्वल टू एफ 3 लेमडा 3। तो ये आपकी तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन अ पाइप विच इज ओपन ऑन बोथ एंड्स। यहाँ तक कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. No doubt. ओके, तो अब अगर आप देख रहे हैं, आप अगर बात समझ रहे हैं कि जो पहली फ्रीक्वेंसी वो v बाई टू एल, दूसरी फ्रीक्वेंसी 2v बाई टू एल, तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3v बाई टू एल, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये f1 है, ये ट्वाइस ऑफ f1 है और ये थ्राइस ऑफ f1 है। बेटा बात समझ Yes. आ रही है? सर वो जनरल इक्वेशन आपने लिखा है ना, वो FN होगा, FN प्लस 1 नहीं होगा. अच्छा, अब मैडम इसमें ना थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए हाँ. कि अगर मैं n को लेता हूँ, अगर मैं n को लेता हूँ 1, तो हाँ, मेरा सर. 1 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाता है? 1 टाइम f1 इज इक्वल हाँ. टू f1। तो f2 जो है वो ट्वाइस ऑफ f1 होना चाहिए, तो इसलिए जो हाँ, आप सर. कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये गड़बड़ की है मैंने, और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने गड़बड़ क्यों की है, उसका मैं आपको रीज़न भी बताता हूँ क्या है। हाँ, सर. तो जो गड़बड़ है उसका रीज़न ज़रा समझ लीजिए। तो ये fn प्लस 1 इज इक्वल टू n टाइम्स f1, अब ठीक है? नहीं सर, वो क्या है, f of n इज इक्वल टू nf1 होना चाहिए. हाँ 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 हाँ, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ, तो f ऑफ n प्लस 1 मतलब ये जो n प्लस वन है दिस इज इक्वल टू n प्लस 1, n प्लस 1 इंटू f1 वैसे भी कर सकते हैं. n प्लस 1 इंटू f1। ये ठीक है मैडम? हाँ सर. हाँ. हाँ। अब देखिए इसमें जो कन्फ्यूजन आई है वो कन्फ्यूजन किस वजह से आई है वो मैं 2 मिनट में आपको बताता हूँ। याद तो क्लियर है ना? हाँ सर. ओके, तो इसमें अब आप इसको चेक करने के लिए कि ये ठीक है कि नहीं, जिससे मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ है, तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 डालते हैं तो जो f2 है वो 1 प्लस 1 मतलब ट्वाइस ऑफ f1 है, हाँ. f3 डालते हैं तो ये 3f1 है, एंड सो ऑन। तो ये ठीक चल रहा है यस. हमारा सिस्टम? हाँ सर. ओके, अब आपकी बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो फॉर्मूला वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो 2-5 मिनट बाद उसको डिस्कस करते हैं। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि ये वाला जो फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज आई थिंक दिस इज नॉट द सेम फॉर्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स, जो कि मैं अभी इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। यहाँ तक ये जो ओपन एट बोथ एंड्स जो है वो आपको क्लियर है? यस सर. यस. तो इसको मैं ओपन एट बोथ एंड्स को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, हाँ, ओपन एट बोथ एंड्स को जो मैं अभी आपको समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि ये मेरी है पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, इसको मैं डिट्टो कंपेयर कर सकता हूँ जो मेरी स्ट्रिंग्स की रेजोनेट फ्रीक्वेंसीज है। ये मेरा f1, ये मेरा f2, ये मेरा f3, ये मेरा f4। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ओके, अब देखिए तो ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये मेरी दूसरी फ्रीक्वेंसी जो मैं इसमें जनरेट कर सकता हूँ, ये मेरी तीसरी, ये मेरी चौथी, और हर जो फ्रीक्वेंसी है सो फॉर एग्जांपल जो f2 है वो ट्वाइस ऑफ f1 है, जो f3 है वो थ्राइस ऑफ f1 है, जो f4 है वो 4 टाइम्स f1 है। तो अगर आप रेशो लेना चाहते हैं, तो जैसे हमने बोला कि fn प्लस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू f1 है, तो fn जो होगा वो n टाइम्स f1 होगा, Yes, और sir. fn प्लस 1 अपॉन fn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। यस सर. तो हर फ्रीक्वेंसी के आगे जो कंसेक्टिव फ्रीक्वेंसी मतलब उससे अगली जो फ्रीक्वेंसी है, तो इन दोनों का जो रेशो दैट विल बी इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n। बेटा यहाँ यस तक? सर. यस. यस. ओके,
बेसिकली हमें ये समझ आ गया कि ओपन एट बोथ एंड्स इज का जो सिस्टम है दैट इज इक्वल टू जो स्ट्रिंग का सिस्टम है, मतलब हूबहू बिल्कुल डिट्टो सेम ही चल रहा है। तो अब आइए इस पे आपका पाइप ओपन एट वन एंड, जिसका एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो उसमें आप बता सकते हैं क्लैरिनेट या सेक्सोफोन। मैडम यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब मैडम ये इंटरेस्टिंग केस बनता है, इंटरेस्टिंग केस इसलिए बनता है क्योंकि ओपन एट वन एंड है, और ये वाला जो केस है, यही वाला जो केस है वो आपको लैब में स्कूल कॉलेज में कराया जाता है, जो कि आपका ये कंटेनर है, रेजोनेंस। शाबाश, कंटेनर में ये आप पाइप डालते हैं, मतलब मोर और लेस इसी फॉर्म में, इसका थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन भी यूज़ हो सकता है, बट ये जो आप लैब में करते हैं, जो आप लैब में करते हैं, ये वाली जो पाइप है वो बेसिकली यही वाली पाइप है। मैडम समझ आ गया? यस सर, अंडरस्टूड। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जो पाइप है ये आपको हॉरिजॉन्टल नज़र आ रही है और ये जो पाइप है ये आपको वर्टिकल नज़र आ रही है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है मैडम? इसका ट्रीटमेंट ये है कि इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, 2 मिनट लगा के देखिए, ये गड़बड़ की है मैंने। हाँ, ये अगर लैम्डा है तो ये लैम्डा बाई 2 है, तो ये जो है ये लैम्डा बाई 4 है। 4। यस सर। बेटा क्लियर है? यस सर। दूसरी बात, ये एंड पे नोड होगा, ये एंड पे एंटी नोड होगा। हाँ अगर ऐसा है लेट अस अज्यूम यहाँ पर एंटी नोड है, यहाँ पर एंटी नोड है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं इसके अंदर। नहीं समझा बेटा? यस सर, समझा। तो इसमें आपको कितने नोड नज़र आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 4 नोड और 1 एंटी नोड। मैडम यहाँ तक क्लियर? सर वो मिडिल वाला काउंट नहीं होगा क्या? एक सेकंड मैडम, सॉरी एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या? 1 2 3 4, ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, तो हाँ 4, हाँ 4 इसमें नोड है, और एंटी नोड कितने नज़र आ रहे हैं? 4। 1 2 3 4। अब ठीक है यस। यस। मैडम? ओके, तो पहला जो आपने, अच्छा फंडा वही सारा सेम है कि जो वेलोसिटी है वो सेम रहने वाली है, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगा के, ये देखिए ये जो है ये पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ जो कि 1/4 ऑफ लैम्डा है, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेजोनेटिंग कॉलम। बेटा यहाँ तक clear? यस सर। यस। तो अगर आपकी फ्रैक्शंस ठीक हैं, अगर आपका मैथ्स ठीक है, तो ये आपको फट से समझ आ जाएगा। अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो नहीं है, तो फिर ये थोड़ा सा पेनफुल होगा। तो इसमें ये लिखा है कि जो पहला जो लैम्डा है उसका एक चौथाई 1/4 ऑफ लैम्डा 1 इज इक्वल टू एल। इसमें यस। इसमें ये हाफ लैम्डा है, हाफ पे आपने 1+4 ऐड किया जो कि बना 3/4, तो 3/4 ऑफ लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल। और इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लैम्डा है, ये पूरा लैम्डा है, एक लैम्डा में आपने 1+4 ऐड किया तो ये बनता है 5/4 लैम्डा 3 इज इक्वल टू एल। मैडम यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो अगर आप फैक्टर्स देख रहे हैं, वेलोसिटी सेम रहने वाली है और जो लेंथ है वो भी सेम रहने वाली है। मैडम यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो तो ये मेरी पहली फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, ये दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा। तो v इज इक्वल टू एफ वन लैम्डा 1 लगा के पहली फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू v बाई लैम्डा 1 मैंने 4l डाला तो ये मेरी आ गई पहली फ्रीक्वेंसी। बेटा ये क्लियर है? यस सर। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है ये, और इसमें थोड़ा सा मैथ फिर से देखिए, ये v/4l यहाँ पर है, तो v/4l यहाँ पर है, ये 3 हाँ। आपको साथ में एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। तो यस सर। यस। बेसिकली अगर एक पाइप है जो कि ओपन एट वन एंड ओनली है, उसकी जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलने वाली है, जो दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है, इट वुड बी 3 टाइम्स द पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा समझ आ गया? हाँ सर, समझा। तो यही चीज़ आप तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में देखते हैं, और तीसरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि यस सर। यहाँ पर है। मैडम ये क्लियर? यस, अंडरस्टूड। तो अब जो सिस्टम चल रहा है मैडम वो ये चल रहा है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फिर जो दूसरी फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी वो 3 टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, यस सर। जो तीसरी मिलेगी वो 5 टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, जो चौथी मिलेगी वो 7 टाइम्स फंडामेंटल मिलेगी, एंड सो ऑन। बेटा यहाँ तक क्लियर? हाँ सर, समझा। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पर आ गए और आपकी बुक में उसने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है दोनों जगह, वो फॉर्मूला समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या नाम है इसका, ओवरटोन क्या होता है और हार्मोनिक क्या होता है और फंडामेंटल क्या होता है। बेटा बात समझ आई? यस सर। तो पहले तो ये देख लीजिए कि पहले जो हमने अभी किया उसी को देख लीजिए। ये मेरी पाइप है विच इज़ ओपन एट वन एंड ओनली,
ये मेरी पाइप है विच इज़ ओपन एट वन एंड, और ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये तीसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, ये चौथी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर समझा। ये F3 F1 F2 F3 F4 होना चाहिए, ये F4 होना चाहिए। बात समझ आई ना? हाँ सर। ओके, तो अब देखिए मैडम, ओवरटोन और हार्मोनिक्स, इस पे 2 मिनट लगा के इसको समझ लीजिए। ओवरटोन्स, हार्मोनिक्स और फंडामेंटल, तो जब हमने स्ट्रिंग किया था तो स्ट्रिंग में ये पहली फ्रीक्वेंसी थी। जब हमने पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स किया तो ये पहली फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो होगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आई? यस सर। उसके बाद चाहे आपके पास स्ट्रिंग है या पाइप ओपन एट बोथ हैंड्स है, उसमें जो दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, चौथी फ्रीक्वेंसी, उसमें जो रिलेशन विद द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत सिंपल है। जो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है वो ट्वाइस ऑफ F1 है, जो तीसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है वो थ्राइस ऑफ F1 है, और जो चौथी फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 4 टाइम्स F1 है। यस सर। यस। यहाँ तक क्लियर है? ओके। हाँ सर। पहली जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड को बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक, थर्ड को बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक, और फोर्थ को बोलते हैं फोर्थ हार्मोनिक। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। फंडामेंटल के बाद स्ट्रिंग में या पाइप ओपन एट बोथ एंड में जो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है उसको बोला जाता है फर्स्ट ओवरटोन। बेटा यहाँ तक क्लियर? यस सर। उसके बाद सेकंड ओवरटोन, उसके बाद थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन। यस। यहाँ तक क्लियर? हाँ सर। तो सर इस वो फॉर्मूला का क्या हुआ? मैडम वही बता रहा हूँ। FP। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ। तो अब आप ये याद रखिए कि जो स्ट्रिंग है और जो पाइप ओपन एट बोथ एंड है, जो स्ट्रिंग है और जो पाइप ओपन एट बोथ एंड है, दे बिहेव इन अ सिमिलर मैनर। यस सर। तो व्हेन दे बिहेव इन अ सिमिलर मैनर, तो अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के फॉर्मूले आप बना सकते हैं। एक फॉर्मूला तो ये बना सकते हैं कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है, मैं अगर n+1th फ्रीक्वेंसी चाहती हूँ तो दैट विल बी इक्वल टू n+1 इंटू एफ F1। फंडामेंटल, या अगर मैं Fn चाहती हूँ तो वो n टाइम्स F1। NF1। यस। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि एनी रैंडम फ्रीक्वेंसी मैं चाहता हूँ, मैं उस जो बात कर रहा हूँ, जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ ओवरटोन या हार्मोनिक कुछ यूज़ नहीं कर रहा। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। बट जैसे आपकी बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वो उसने फॉर्मूला लिखा है इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन। बात समझ आई? हाँ सर। तो वो जो बात कर रहा है, मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, पहले उसका लॉजिक समझ लीजिए। Okay। आपकी बुक में अगर टेक्स्ट बुक अभी आप खोल के देखेंगे ना, तो टेक्स्ट बुक में पेज 144 पे आपको ये वाला फॉर्मूला नजर आएगा। अब इस फॉर्मूले में हाँ याद सर। रखिए, पेज आपको भी PDF पे दिखा देता हूँ मैं स्लाइड। इक्वेशन नंबर 6.28। हाँ, इक्वेशन नंबर 6.28, शाबाश। तो 6.28 में ये यहाँ पर आपको वो फॉर्मूला नजर आ रहा है 6.28। यस सर। तो उसने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो उसने यूज़ किया है फॉर अ ओवरटोन। तो जब वो FP बोलता है तो वो बात कर रहा है pth ओवरटोन की। बेटा बात समझ आई? हाँ सर। भाई समझ आ रहा है ना आपको? हाँ सर। क्योंकि इसी चीज़ को, यही जो फॉर्मूला है उसको मैं ऐसे Fn करके n+1 F1 करके भी लिख सकता हूँ। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। हाँ अब ये जो है ये मैं बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें मैं ओवरटोन की बात नहीं कर रहा। नहीं समझा? सर अगर फ्रीक्वेंसी का है तो वो n इंटू F1 होगा ना, हाँ हाँ मतलब हाँ उतना हाँ टाइम्स। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सॉरी, ये पहले भी गड़बड़ की, फिर से गड़बड़ कर दी। n टाइम्स F1। बात समझ हाँ आई? अगर ओवरटोन है तो p+1। हाँ समझा सर। देखिए अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो फॉर्मूला याद करने की इतनी कोई खास जरूरत है नहीं आपको। मेरी हाँ बात सर। समझ आई आपको? हाँ हाँ। नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहेगी। यस सर। तो याद रखिए कि आपकी बुक में जो उसने फॉर्मूला यूज़ किया है पेज 144 में, वो इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन बात कर रहा है। इसलिए वो आपको बोल रहा है कि मेरी जो पहली ओवरटोन है, ये जो P, जब वो P इज इक्वल टू 1 डालता है तो ये वो बात कर रहा है ओवरटोन की, फर्स्ट ओवरटोन की, फर्स्ट यस। ओवरटोन की। तो इसलिए वो इसको बोल रहा है कि दिस वुड बी ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बात समझ आई? यस सर। यस समझा। तो जब वो बात करेगा F3 की, तो वो यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा है थर्ड ओवरटोन। समझ आया? यस सर। तो वो जो थर्ड ओवरटोन की बात कर रहा है वो बात कर रहा है 4 टाइम्स फंडामेंटल। तो यस। ये जो तीसरी ओवरटोन है हमारे हिसाब से वो ये है। बेटा बात समझ आई? हाँ सर समझा सर। तो ये थोड़ी सी शुरू में आपको कन्फ्यूजन होने वाली है। मेरी बात समझ आ गई? हाँ सर। खासकर जब आप महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक के साथ यूज़ कर रहे हैं को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन्स। समझ आ रहा है आपको? यस सर। तो वो जो फॉर्मूला लिख रहा है यहाँ, वो जो FP लिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब देखिए अब मैं इसको रिलेट करके आपको बताता हूँ कि हाँ, ये पेज 144 पे ये देखिए, ये जो फॉर्मूला वो लिख रहा है NP इज इक्वल टू P+1N। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, यहाँ पर जिसको हम FP बोल रहे हैं, P+1, और जो हम F1 बोल रहे हैं ये उसका फंडामेंटल है। बेटा बात समझ आ गया? यस सर। यस। तो इसलिए इसने यहाँ n इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और P इज इक्वल टू 0 1 2 3 ये सब लिखा हुआ है। यहाँ तक हाँ clear? सर।
हाँ सर क्लियर। तो इसने यहाँ जैसे नीचे फॉर्मूला भी दिया होगा, तो फॉर्मूले में वो यही बोल रहा है, वो बात कर रहा है pth ओवरटोन की। यस सर। ओके, तो इसको समझने के बाद अब चलिए यहाँ पर ओवरटोन्स और हार्मोनिक। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर मुझे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलती है, दूसरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो थ्राइस ऑफ फंडामेंटल है, तीसरी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 5 टाइम्स फंडामेंटल है, चौथी जो मिलती है, यार मैं इसको एक सेकंड ठीक कर देता हूँ ये, और कन्फ्यूजियत ना लेके जाए, एक सेकंड बस, इसको मैं ठीक करके F4 लिख देता हूँ, समझ आ गया ना। यस सर। तो चौथी जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है, फोर्थ फ्रीक्वेंसी जो आपको मिली, दैट इज 7 टाइम्स द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आई। यस सर। तो एक चीज़ आपको बट नेचुरल समझ आ जाएगी कि यार पहले तो हिसाब किताब चल रहा था F1 स्टार मतलब फंडामेंटल, दूसरी जो होती थी वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल, तीसरी जो होती थी वो 3 टाइम्स फंडामेंटल, उसके बाद 4 टाइम्स फंडामेंटल, 5 टाइम्स फंडामेंटल। बट अब जो हिसाब किताब है वो हिसाब किताब ये है कि ये बीच वाले जो हैं ये गायब है। बेटा बात समझ आई। हाँ सर समझा सर। बीच की जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो गायब है। तो ये तो फंडामेंटल है, इसका नाम तो फंडामेंटल है ही है। ये अब ये ओपन एट वन एंड वाली पाइप में ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है, इसके बीच में कुछ मिलता नहीं है आपको रेजोनेंट के नाम पे, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है फर्स्ट ओवरटोन। बेटा नहीं समझा? समझा सर। क्योंकि बीच में कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है, फंडामेंटल के बाद यही पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद फिर से गैप है, कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये है मेरे पास दूसरा फंडामेंटल के बाद ये पहली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसके बाद ये दूसरी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसको बोला जाता है सेकंड ओवरटोन। बेटा समझ आ गया? यस सर। और ये जो है फिर से बीच में गैप आता है, तो ये है मेरी थर्ड ओवरटोन। बेटा बात समझ आया? यस सर, तो इसमें हार्मोनिक्स क्या होगा? और पहले ओवरटोन तो समझ लो, हार्मोनिक भी समझ लेंगे। हाँ सर समझा। सी व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट इज, एक बात जो आपको रिलेट करनी पड़ेगी वो ये रिलेट करनी पड़ेगी कि फंडामेंटल के बाद आपको यही मिलता है, इसके बीच में कुछ है नहीं। ओके सर। तो पहली फंडामेंटल के बाद पहली फ्रीक्वेंसी ये, दूसरी ये और तीसरी ये, जब बीच में कुछ है ही नहीं तो इसको फर्स्ट ओवरटोन ही तो बोलोगे, और इसको सेकंड ही तो बोलोगे, यस। और इसको तीसरी ओवरटोन ही तो बोलोगे। बट नेचुरल ऐसी, क्योंकि बीच में कुछ अगर है ही नहीं तो क्या बोलोगे? नहीं समझा? समझा सर। तो फंडामेंटल क्लियर, यस। ओवरटोन क्लियर। ओवरटोन का मतलब ये हुआ कि जो है, आप बात समझ में आई आपको, कि जो मिल रहा है आपको वो ओवरटोन है। यस सर। जैसे यहाँ पर जब ओपन एट बोथ एंड है तो ये मेरी पहली फ्रीक्वेंसी मुझे मिल जाती है, ये मुझे मस्त दूसरी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, ये तीसरी मिल जाती है, चौथी मिल जाती है, तो ये फ्रीक्वेंसीज मुझे मिल रही हैं। तो इसको मैं पहली को तो फंडामेंटली बोलता हूँ, और दूसरी को फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। अब यस सर। सिचुएशन जब ये आती है, सिचुएशन जब ये वाली आती है, तो उसमें यार इशू क्या है कि फंडामेंटल के बाद पहली मिलती है और दूसरी ये मिलती है और तीसरी ये मिलती है। अब जब है ही यही, तो इसी को तो फर्स्ट ओवरटोन बोलोगे, और इसी को तो सेकंड ओवरटोन बोलोगे, और इसी को तो थर्ड ओवरटोन बोलोगे। बात समझ आ गई? हाँ सर। अब जो हार्मोनिक है, हार्मोनिक आप ये मान के चलिए, मतलब दिमाग में फिट करने के लिए, हार्मोनिक जो है वो मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल रहेगी हमेशा। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो फंडामेंटल फर्स्ट हार्मोनिक है, ट्वाइस जो है, ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल सेकंड हार्मोनिक है, थ्राइस ऑफ फंडामेंटल तीसरी हार्मोनिक है, 4 टाइम्स फंडामेंटल चौथी हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक तो मिसिंग है नहीं है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो हिसाब किताब चलता है वो तो रिलेटेड है फंडामेंटल के हिसाब से। बेटा नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझा सर। तो हार्मोनिक कहती है कि आपने मिस किया नहीं किया, आई गिव अ डैम, मेरा जो रिलेशन है वो तो फंडामेंटल के हिसाब से चलता है। तो अगर अगर F1 F2 ट्वाइस ऑफ F1, मैं ऐसे लिखता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अब आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो ट्वाइस ऑफ F1 स्टार, 3 टाइम्स F1 स्टार, 4 टाइम F1 स्टार, 5 टाइम F1 स्टार, 6 टाइम F1 स्टार। तो ये मेरी फर्स्ट हार्मोनिक है, ये मेरी सेकंड हार्मोनिक है, ये मेरी थर्ड हार्मोनिक है, ये मेरी फोर्थ हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है, और ये सिक्स्थ हार्मोनिक है। अब वो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो तो आपकी प्रॉब्लम है ना। नहीं समझा? समझा सर। लॉजिक पकड़ में आया नहीं आया? हाँ सर समझा। तो अगर आप बोलते हैं कि सर मेरे पास तो ऐसी ओपन एट वन एंड वाली फ्लूट है जिसमें
मेरी जो फंडामेंटल के बाद मुझे ऐसी शक्ल मिलती है, फंडामेंटल के बाद मुझे ऐसी शक्ल मिलती है, तो हार्मोनिक बोलती है ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा नाम तीसरी हार्मोनिक होगा, क्योंकि तीसरी हार्मोनिक इज 3 टाइम्स द फंडामेंटल। बेटा बात पकड़ में आई? Yes, sir. Yes, understood. बीच में गैप है, वो वाला कोई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बीच में है ही नहीं। इसके बाद जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकलती है वो 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। वो 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को डिफाइन ही फिफ्थ हार्मोनिक किया गया। नहीं समझ आया? समझा सर, समझा। तो बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरटोन का जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है जो है थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक। हार्मोनिक का जो फंडा है वो है, मैं तो फंडामेंटल से रिलेटेड हूँ। मेरी बात समझ आई? Yes, sir. ये वो वाली फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे नहीं पता। बात पकड़ में आई नहीं आई? हाँ सर, समझा। तो यहाँ पर आके थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। और देखिए कन्फ्यूजन एक तो होती है कि ओवरटोन क्या है और हार्मोनिक क्या है, एक कन्फ्यूजन तो ये होती है। दूसरी कन्फ्यूजन एक आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये होगी कि जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला में किस चीज़ का फॉर्मूला दिया जा रहा है, वो क्या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज की बात हो रही है या ओवरटोन का फॉर्मूला दिया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल अब अगर आप देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में, देखिए जरा पेज 143 खोलिए, Yes, sir. इक्वेशन नंबर 6.21 देखिए, ये आप हाँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 6.21 लिखिए। Yes, sir. Yes, yes. देखा? तो उसमें जो वो लाइन बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि पीएथ ओवरटोन का जो फॉर्मूला है, पीएथ ओवरटोन का जो फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय 2p+1 f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Yes. मैं एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, एक बार आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, पेज 143। समझा? Yes, sir. तो ये देखिए, अब वो जो आपको फॉर्मूला दे रहा है वो दे रहा है पीएथ ओवरटोन का। अब पीएथ, ये देखिए ये पीएथ ओवरटोन का फॉर्मूला है। तो पीएथ ओवरटोन का जो फॉर्मूला दे रहा है वो इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रहा है। हाँ सर। तो इसलिए जो वो फॉर्मूला बनेगा कि सर, इसलिए जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा कि अगर मुझे तीसरी ओवरटोन का फॉर्मूला चाहिए तो तीसरी ओवरटोन जो है, तीसरी जो ओवरटोन है, ये देखिए तीसरी जो ओवरटोन है, सॉरी तीसरी जो ओवरटोन है मतलब F3 वेयर दिस इज अ थर्ड ओवरटोन। तो जो थर्ड ओवरटोन है दैट इज ट्वाइस ऑफ 3 + 1 ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जो कि इक्वल हो गया 7 टाइम F1। 7F1. Yes. और अगर वो आपको दूसरी ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन की बात हो रही है, सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन का जो फॉर्मूला है दैट विल बी 2 to the 4 + 1, 5 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझ आई? Yes, sir. विच विल बी, जो ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही? Yeah. Understood. तो अब देखिए मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ कि कंसेप्ट आपके हाथ में होना चाहिए। कंसेप्ट इसलिए आपके हाथ में होना चाहिए कि यू कैन वेरी वेल ट्राई टू मेक अ फॉर्मूला फॉर F1 स्टार, F2, F3, F4। मेरी बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. तो आप अपने हिसाब से कि जो फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए, तो टाइम्स फंडामेंटल। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? Yes, sir. तो वो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n + 1। ठीक है? हाँ सर। नहीं गड़बड़ा है। आप फ्रीक्वेंसी हिसाब से बोल रहे हो? हाँ मैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बोल रहा हूँ, गड़बड़ा है ना। F4 9 पे चला जाएगा तो -1 कर लेंगे, तो F3, हाँ अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। मेरी बात समझे? भाई काम चल रहा Yes, है sir. ना कि मैं घर बैठे नए नए फॉर्मूले बना रहा हूँ, ठीक है ना। F2, F3, F4, ठीक है ना, चल रहा है फॉर्मूला। F1 हाँ स्टार सर, हाँ. 5 F1 स्टार, 4 to the 8 - 1 7 F1 स्टार, चल रहा है फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए Yes, 6 yes. F1 स्टार, 5 F1 स्टार, 7 F1 स्टार। तो जो मैं आपको बता रहा था, जैसे मेरे से वो जो गलती हुई थी उसमें, सी व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इस किस चीज़ का, किस फॉर्मूले की बात हो रही है। यहाँ पर ओवरटोन्स की बात हो रही है और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी का. फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये मेरी Yes. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ये मेरी दूसरी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा एक और, अभी अगर आप जैसे, ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझे F1 भी चाहिए, मतलब फंडामेंटल जो चाहिए 2 F1 स्टार ही आ रहा है, ठीक है फॉर्मूला चल रहा है। बट द पॉइंट इज देयर माइट बी एक फॉर्मूला आपने बनाया, अब वो चलिए छोड़िए, कॉम्प्लिकेशन छोड़िए, जो मैं आपको अभी तक जो बताया उसमें कोई डाउट है? No, sir, no doubt.
तो अब एक बार देखिए अभी तक हमने क्या किया। तो अभी तक हमने ये देखिए हमने ये समझ लिया कि ये हमारी ओपन एट बोथ एंड पाइप के हमने फॉर्मूले देख लिए। क्लोज्ड एट वन एंड वाले फॉर्मूले हमने देख लिए। डिफरेंस समझ लिया हार्मोनिक और ओवरटोन्स में। मैडम यहाँ तक क्लियर? यस सर। बीच में एक कंपैरिजन हुआ था वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, वो भी हमने देख लिया। ठीक है, तो अब सिर्फ अपने फंडे को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दो तीन न्यूमेरिकल लिखिए जो आप करने की ट्राई कीजिए। ओके सर। इसमें तो समझा। मैं आपको बता देता हूँ कि यस यस। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन सा जो फॉर्मूला है वो कहाँ कहाँ लगेगा। एक सेकेंड। तो मिस मधु देखिए ये न्यूमेरिकल्स अभी नोट कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं अभी। देखिए ये क्वेश्चन 15 था। क्वेश्चन 15 जो है पाइप क्लोज एंड वन एंड, वो है ये वाला। मेरी बात समझ आई? यस सर। उसके बाद जो आपने फॉर्मूला एक क्वेश्चन करना है वो करना है क्वेश्चन 16 स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस्ड इन ट्यूब ओपन एट बोथ एंड, तो वो ये वाला है। मेरी बात समझ आई आपको? यस सर। यस अंडरस्टूड। उसके बाद कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 फंडामेंटल फर्स्ट सेकंड ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, वो है फिर से ही ओपन एट बोथ एंड्स। और उसके बाद जो आपने क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पाइप ओपन एट बोथ एंड्स फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो इसमें ये भी लगेगा और ये भी लगेगा। बेटा बात समझ आई? ओके सर। या। और इसमें आपने जो स्पीड है वो 330 मीटर पर सेकंड आएगी। हाँ बात समझ आई? ओके सर। ओके। ये सॉल्व कीजिए फिर डिस्कस करता है। तो मिस मधु क्वेश्चन नंबर 15 अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, तो ऐसी आपकी पाइप रहेगी ये क्लोज्ड एट वन एंड, कैन प्रोड्यूस ओवरटोन्स एट फ्रीक्वेंसी 640 896 1152 हर्ट्ज। कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मिस मधु कैसे करेंगे आप? सर लाइक मैंने क्या किया है, अभी वो दो कॉन्सेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी उन्होंने दिया है ना, हम्म। सो माइनस करेंगे तो 2f1 मिलेगा, तो वैसे मैंने किया है। कैसे कैसे एक बार फिर से बताइए। सर उन लोग ने अभी इसमें बोला है ना f1 उसके बाद 3f1 उसके बाद 5f1, हम्म। तो अगर 3f1 को f1 से माइनस करेंगे तो 2f1 मिलता है ना, मैडम अपने पास जो या फिर ओवरटोन, वो भी कर हाँ सकते बोलिए हैं बोलिए बोलिए बोलिए। 2p+3 2p+3 अपॉन 2p+1 का वो रेशियो भी कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ ऐसे ही किया है, तो दोनों माइनस डिस्कस कर करके भी लेते मुझे हैं। आंसर मिला। दोनों डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाँ सर। ये हमारे पास पाइप ओपन एट वन एंड का जो फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है वो ये वाला फॉर्मूला है। हाँ सर ये भी यूज कर सकते हैं। मेरी जो कोई भी रैंडम ओवरटोन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2p+1 इनटू f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज माय यस फंडामेंटल, और ये जो है ये मेरी ओवरटोन है। मैडम ठीक है? यस सर। यस यस। तो अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है वो ये बोल रहा है कि सर जो ओवरटोन्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो हो रही हैं 640 हर्ट्ज हो रही है, 896 हो रही है, और 1152 हर्ट्ज, यस 1152 हर्ट्ज हो रही है। और आपसे पूछा जा रहा है कि सर फंडामेंटल क्या होगी। क्वेश्चन ये यस है। सर। यस यस। तो अगर आप, अब आपको ये तो पता नहीं है कौन सा ओवरटोन है, तो आप लिखते हैं कि मेरा जो एफ पीएथ ओवरटोन है दैट इज इक्वल टू 640 एंड दैट इज इक्वल टू 2p+1 या। f1 स्टार, वेयर f1 स्टार इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा बात समझे? यस यस सर। यस। सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट ओवरटोन होगी fp+1, वो होगी क्या 896, 896। यस। और आपके फॉर्मूले के हिसाब से वो होगी 2p+1 हाँ। +1 f1 स्टार। बेटा बात समझ आ रही? यस सर। यस। तो fp+1 इज इक्वल टू 896 इज इक्वल टू 2p+2+1, तो 2p+3 यस 2p+3। इंटू f1 स्टार। यस। अब मैं चतुराई से डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों हाँ। को। ये 2p+1 इंटू f1। f1 स्टार। बेटा बात समझे? यस सर। यस अंडरस्टूड। तो अब ये f1 स्टार ये मेरा गायब हो गया। क्या तक बात समझे? हाँ सर, तो p का वैल्यू मिलेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2p+3 अपॉन 2p+1 इज इक्वल टू 896 अपॉन 640। यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। इसको आप मार धाड़ करके फाइनली ये बन जाएगा 7/5। बात समझे? यस यस। और इसको जब क्लियर करोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 2। बेटा बात समझे? यस। ये जो p इज इक्वल टू 2 है, अब ये आप कहीं पर भी ले जाओ, इस पे ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो f1 स्टार जो का वैल्यू मिल जाएगा। हाँ। f1 स्टार का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 640 अपॉन p की वैल्यू 2 to the 4 + 1 5। 5 तो ये जो 1 to 8। 5 1 5
5.2 था, 5.8 था, 128 हर्ट्ज आपका आंसर आ जाएगा। यस। भाई समझ आया नहीं आ? हाँ सर। जो है आपका ये आंसर, याद क्लियर है? हाँ सर, पर डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना? मैडम जैसा करना चाहें कर सकते हैं, जो मुझे समझ आया, जो आपकी बुक में जो फॉर्मूला है उस हिसाब से जो आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। बात हाँ समझे? हाँ समझा। वो जो मर्जी उसके साथ खेलते रहिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर लीजिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नो सर, नो डाउट। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। स्टैंडिंग वेव है, प्रोड्यूस इन अ ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स, ओपन एट बोथ एंड्स, ये वाली ट्यूब है। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, मतलब इसमें जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो ये वाली, जो यस कि हमारी स्ट्रिंग की ये वाली फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब? इसमें तो कैसे करेंगे? सर, F1 इज इक्वल टू V/2L का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपके पास ओपन एंड बोथ एंड जो आपने डिस्कशन की, ये सारी की सारी डिस्कशन का ये एक नतीजा था, यही फॉर्मूला आप बता रहे हैं। यस सर, यस। तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही है ट्यूब में, ओपन एंड बोथ एंड्स है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमारे पास है F1 स्टार इज इक्वल टू V/2L। यस सर। अब जो क्वेश्चन है उसमें आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रहा है 300 हर्ट्ज, यस। वेलोसिटी उसने ब्रैकेट में दी हुई है 340। 340। शाबाश। फिर ट्वाइस ऑफ लेंथ, लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो लेंथ है वो आ जाएगा 0.57 मीटर। यस सर। ठीक है ना, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, मिला करेक्ट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बिस्मदू, फाइंड द फंडामेंटल फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से खुला हुआ है। आपको फंडामेंटल निकालनी है, आपको फर्स्ट ओवरटोन निकालनी है, सेकंड ओवरटोन निकालनी है, किस पाइप की, जिसकी जो लेंथ है वो है 0.25 मीटर। यस। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकंड, बिस्मदू बताइए कैसे करें? F1 इज इक्वल टू V/2L। उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन के लिए 2F1, सेकंड के लिए 3F1। तो आप ये कह रही हैं कि सर ऐसा कीजिए कि ये जो फॉर्मूले हमारे पास हैं, ये जो फॉर्मूला है F1 इज इक्वल टू V/2L, इसमें सिंपल सी वैल्यूज़ डाल के आप उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी आपको दी गई है 330 मीटर पर सेकंड, ट्वाइस ऑफ लेंथ। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि जो लेंथ है वो आपको मीटर में लेनी है, यही बात करनी है मैडम। यस सर, यस यस। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगी 660। 660। यस। तो फर्स्ट ओवरटोन कैसे निकालेंगे मैडम? इंटू 2। इंटू टू। इंटू 2 शाबाश, करेंगे तो शाबाश, F2। शाबाश, बिल्कुल सही बात। क्योंकि ओपन एट बोथ हैंड्स वाला जो हमारा किस्सा कहानी है, वो किस्सा कहानी हमारे स्ट्रिंग्स वाले एग्जाम्पल के बिल्कुल पैरेलल में है, जिसमें हमें ये पता है, एक सेकेंड, जिसमें हमें ये पता है कि ये अगर फंडामेंटल है तो फर्स्ट ओवरटोन जो है वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल है। जो फर्स्ट ओवरटोन है वो ट्वाइस ऑफ फंडामेंटल है, जो सेकंड ओवरटोन है वो थ्राइस ऑफ फंडामेंटल है। तो अगर आपने फर्स्ट ओवरटोन 660 हर्ट्ज निकाली है तो ये ट्वाइस ऑफ 660 हर्ट्ज होगा, ये थ्राइस ऑफ 660 हर्ट्ज होगा। मैडम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, यस। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे मैडम, ये आपका आंसर आ जाएगा। सही बात? हाँ सर। ओके। बोलिए मैडम, क्वेश्चन नंबर 18। पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज़ अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 हर्ट्ज। तो ये आपकी पाइप है जो कि ओपन एट बोथ एंड्स है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप, एक सेकंड यार, ये पाइप ओपन एट बोथ एंड्स है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दी जा रही है आपको F1 स्टार जो है वो किसके इक्वल है, 600 हर्ट्ज के। द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, इसका जो फर्स्ट ओवरटोन है मतलब सेकंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है इज हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप। तो इसकी जो फर्स्ट ओवरटोन है उसके ये जो F2 है वो इसके इक्वल है। मैडम सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर। ये दोनों F2 नजर आ रहे हैं तो मैं इसको F2 डैश बोल देता हूँ, चलेगा? हाँ सर। चलेगा ना? हाँ सर, हाँ। तो ये जो है ये F1 स्टार और F2, और ये जो है ये F2 डैश। तो F2 डैश इज इक्वल टू F2। F2। बताइए मैडम कैसे करें? सर पहले हम लोग F1 उन्होंने दिया है तो उसका लेंथ ढूंढेंगे ना। ओके, ओके।
लेंथ ढूंढेंगे तो उसके बाद क्या फॉर्मूला वही यूज करेंगे? पहले हाँ, वो v/12 ही यूज करेंगे, f1 इज इक्वल टू v/12, उसमें लेंथ मिल जाएगा 27.5। क्योंकि वो पूछ ही आपसे ये रहा है हाउ लॉन्ग आर हाँ, पाइप्स। यस यस, तो यहाँ पर आपको जो F1 स्टार है उसका फॉर्मूला क्या है मैडम? v/12, v/12। तो जो हाँ, वेलोसिटी है 330, 330 मीटर पर सेकेंड है, ट्वाइस ऑफ एल। तो F1 स्टार की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 600, 600, 600। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू मैडम कितनी आ जाएगी आपके पास? 27.5 सेंटीमीटर। 27.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये लेंथ यस आ गई आपके पास पहली पाइप की, दूसरी की कैसे निकालेंगे मैडम? सर, उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ओवरटोन उसका और इसका क्लोज वाला दोनों का सेम है, हम्म। ओपन और क्लोज का। हम्म। तो ओपन का तो हम लोग को लेंथ भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, फंडामेंटल भी मालूम है। हम्म। तो फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप में वो 2f1 होगा, विच इज 1200 हर्ट्ज। शाबाश। तो उसको इक्वेट करेंगे तो लेंथ मिल जाएगा। शाबाश। ओपन एट बोथ एंड जो पाइप है उसकी जो सेकंड रेजोनेट फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी ट्वाइस ऑफ द फंडामेंटल। यस ये जो F2 है दिस विल बी इक्वल टू 1200 हर्ट्ज। मैडम ठीक बता पढ़ा ना? यस सर, यस। तो ये जो 1200 हर्ट्ज है बेसिकली, ये 1200 हर्ट्ज है बेसिकली, ये जो है ये 1200 हर्ट्ज है। मैडम सही बात है ना? हाँ सर, हाँ। तो बेसिकली अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बन गया कि सर ये आपके पास एक ओपन एट वन एंड जो पाइप है उसमें एक फ्रीक्वेंसी है, जो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? फर्स्ट ओवरटोन फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन का फॉर्मूला क्या है मैडम इसमें? 3v/4l, 3v/4l 4l, इज यस, इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन। f2। फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन किसके इक्वल हो गया? 1200 इज इक्वल टू 3 इंटू 330 अपॉन 4 इंटू एल। बस मतलब ठीक है। यस सर, यस, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर है वो 20.625 आ जाएगा। मिस मधु, यस सर, यस। ठीक है मिस मधु, तो नेक्स्ट टाइम बीट्स करते हैं। ओके सर, ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय सर।